हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरबी यूट्यूब चैनल। तो एचपीएससी ने एएमओ एग्जाम जो हुआ था 2025 में, जिसका इंटरव्यू अभी 31 जनवरी यानी कल के दिन ही फिनिश हुआ है, उसका बहुत ही जल्दी जो है मार्कशीट रिलीज कर दी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एचपीएससी को दाग देना चाहूंगा कि इतनी जल्दी जो है सबसे पहला एकमात्र आयोग है जिसने इतनी जल्दी, मान लो इंटरव्यू कल ही खत्म हुआ है और कल ही जो है उन्होंने ये मार्कशीट जो है सभी जारी कर दी है। ताकि स्टूडेंट के कई सारे सवाल थे और ये एचपीएससी की ट्रांसपेरेंसी भी है, उनको दिखाना भी है कि हम जो है ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। और उन्होंने अच्छी तरह जो है रिजल्ट भी तुरंत बिल्कुल इंटरव्यू के मार्क्स के साथ रिलीज कर दिया है कि फाइनल आपके मार्क्स कितने रहने वाले हैं। ठीक है। तो एक तो बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये मार्कशीट है ओनली, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है। कई सारे ग्रुप्स पे जो है कई सारे जो है रैंक की लिस्ट घूम रही है, या जनरल वाइज लिस्ट घूम रही है, कैटेगरी वाइज लिस्ट घूम रही है। तो उस पर ध्यान ना दें, ये ओनली मार्कशीट है। जो एचपीएससी का ऑथेंटिक आपकी साइट पर आएगा वही आप माने। ठीक है। तो इधर उधर आप देखकर जो है अपना जो है टेंशन या स्ट्रेस में ना आए। ठीक है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए और क्या इसमें जो है आपके मार्क्स कैसे बन रहे हैं, क्या इस पे सारी बातें करेंगे हम। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो ऐसे ही आयुर्वेदा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एचपीएससी की जो आपकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी एएमओ की 21/6/2024 को, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं ताकि जो है आपको समझ में थोड़ा इजी आएगा। ठीक है। इजी समझ में आएगा। तो जैसे ये एचपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था एएमओ का, इसमें वैकेंसी की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व्ड की 427 पोस्ट थी। एससी कैटेगरी ऑफ हरियाणा की 161 थी, बीसीए 88 थी, बीसीबी 48 और ईडब्ल्यूएस 81 और टोटल 805 थी। ठीक है। और फिर जो है आपकी ईएसएम ऑफ जनरल ऑफ हरियाणा 25, ईएसएम एससी ऑफ हरियाणा। ठीक है। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है वैकेंसी थी टोटल। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक जो लिस्ट आई है वो क्या है। ठीक है। तो ये मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024। तो ये ऑथेंटिक लिस्ट है जो एचपीएससी की साइट पे आई है। तो इन्होंने मार्क्स अभी जो है रिलीज करे हैं, मार्कशीट रिलीज करी है, क्योंकि और सभी की मार्कशीट रिलीज करी है जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया था। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिनका इंटरव्यू हुआ है उनकी ही मार्कशीट है। ठीक है। और इसमें सबकी मार्कशीट है, यानी सबके मार्क्स रिलीज करे हैं उन्होंने, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे बार बार कि हमने पेपर एग्जाम जो है मेंस का सब्जेक्टिव वाला बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो एचपीएससी पे लगातार केस भी लगाए गए, सवाल भी खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने मार्क्स रिलीज करे हैं कि आपके ये मार्क्स बने थे, इस आधार पे हमने ऐसे ऐसे इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। जैसे मान लो फर्स्ट नेम पे है प्रमोद कुमार, विजय सिंह है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज लिखा है और मार्क्स लिखे हैं। ठीक है। और जिनके आगे जैसे मान लो प्रवीण कुमारी हैं, तो इनके 150 में से 53 थे, और सब्जेक्ट में 39.2 थे, और फिर 7.28 इनके इंटरव्यू में 12.5 में से दिए गए हैं। टोटल आउट ऑफ 100 38.2 बने हैं। ठीक है। एक तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, स्क्रीनिंग की भी एक ग्रुप में जो है जो है आपकी लिस्ट घूम रही है, जो फेक लिस्ट है। कई लोग कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग के एग्जाम में आपके नहीं थे अच्छे मार्क्स इसलिए आपको निकाल दिया जाएगा फाइनल में। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है ओनली छटनी। ठीक है। आपकी छटनी करना ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाए। तो स्क्रीनिंग का तो मामला बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मेंस लिखा है, ठीक है, स्क्रीनिंग में जितने भी मार्क्स हो आप पास थे, इसलिए ही आपको मेंस लिखने का मौका दिया गया। एक बात तो ये आपको समझ आती है। ठीक है। दूसरा ये है कि मेंस लिखा आपने और उसके बाद इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है टोटल मार्क्स आए 100। इसमें से अब जो है ये प्रॉपर लिस्ट है। ठीक है। ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी एचपीएससी आने वाले एक वीक में ही अभी जो है रिजल्ट जल्दी ही निकाल देगा इसका। फाइनल जो है इसकी लिस्ट दे देगा बाकायदा कि कौन कौन जो रोल नंबर है वो सिलेक्टेड है फाइनल। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, उनको सारी चीज तसल्ली होने के बाद जो है आपकी फाइनल लिस्ट निकाल देगा कि ये स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड है। तो अभी थोड़ा वेट करना है, ज्यादा ईगर नहीं होना है आपको। ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ज्यादा सेलिब्रेट करना नहीं है अभी। अभी थोड़ा रुकिए। ठीक है। और समझिए थोड़ा, एचपीएससी को अपनी फाइनल लिस्ट निकालने दीजिए। ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। और
जो जिन भी स्टूडेंट के आगे नाम के आगे लिखा है रिजल्ट कैप्ड इन सील्ड कवर ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है उन्होंने जो कोर्ट केस लगाया है उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उनका तब जो है मार्क्स और रिलीज करे जाएंगे, और उसी के बाद उनका बताया जाएगा कि वो सिलेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनके रिजल्ट हाई कोर्ट का बेशक 1 महीना लेट आए, 2 महीना लेट आए, उससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो लास्ट में जब रिजल्ट निकालेंगे तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि ये रोल नंबर है इनका, जब रिजल्ट निकाला जाएगा, जब हाई कोर्ट का जब फाइनल रिजल्ट आउटकम आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। अगर उनका 1 या 2 महीने बाद भी उनका लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट है, वो सिलेक्शन देती है, हाई कोर्ट उनको बोलती है, ठीक है, अगर उनको मेरिट में आ रहे हैं तो उनको सिलेक्शन मिलेगा। अभी जो है जिनका फेयर सब कुछ हो रखा है, क्लियर है, उनका फाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं कि एक ये लिस्ट जो है आपको दिखा देता हूं मैं। ये वाली लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाली लिस्ट जो है कई ग्रुप्स पे घूम रही है, ये स्टूडेंट या कोचिंग सेंटर वालों ने अपने आप ही बनाई है, ठीक है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट नहीं है, इसको ज्यादा तवज्जो ना दे। लेकिन हाँ, ये इतना तो है कि ये रैंक वाइज काफी अच्छी तरह जो है जिसने भी बनाई है, बहुत अच्छी तरह ये लिस्ट बनाई गई है। जिसमें इन्होंने जैसे आरुषि शर्मा है कोई, तो ये फर्स्ट रोल नंबर पे आ रही है क्योंकि इनके सब्जेक्टिव टेस्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थे, और 43.75 इनके, फिर 87.5 में से लगाए गए हैं। फिर 12.5 में से 9 नंबर इंटरव्यू में भी काफी बहुत अच्छे मिले हैं। टोटल 52 इनके बन रहे हैं, तो फर्स्ट रैंक पे इनका अभी तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई सारी चीजें हैं, आप इसको फाइनल नहीं मान सकते। तो इसमें जो अगर बात करें हम, ठीक है, तो 400 कुछ सीट जो है जनरल की है। तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में 400 रैंक तक आ रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर आप 400 रैंक तक आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एक तो ये है, बिल्कुल सेफ मान सकते हैं आप, 400 रैंक तक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ मानिए अपने आप को। दूसरा, मैं एक चीज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुजारिश करना चाहूंगा, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर एचपीएससी मौका देती है कि आपको आपकी रैंक अच्छी है और आप जो है जनरल से लेंगे या अपनी कैटेगरी से लेंगे, तो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप सभी जो हैं आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आयुर्वेद को बढ़ाना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसमें कैटेगरी का कोई रोल नहीं है। आप जो है अगर कैटेगरी में अगर आप फिट बैठ रहे हैं, वो कैटेगरी से इजीली आपको रैंक और सीट अलॉट हो रही है, तो आप कैटेगरी से अपनी सीट लें, ताकि आपकी जब सीनियरिटी लिस्ट भी बने तो वो भी कैटेगरी वाइज बने, तो उसमें आपको काफी फायदा रहे आगे, ठीक है। दूसरा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो रह गए हैं उनको भी वैकेंसी पाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 साल बाद, इतने सालों बाद जो है एचपीएससी ने एएमओ की वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो आपका भला होगा तो साथ में बाकी लोगों का भी भला हो, तो मैं ये चाहूंगा आप सभी से, एक बस एक गुजारिश है, ठीक है। बाकी ना मानना या ना मानना वो तो आपके ऊपर ही है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, तो मैंने बता दिया आपको कि 400 रैंक तक जनरल में अगर आ रहे हैं तो आप जो है अपने आप को मान सकते हैं। ये वैसे रैंक जो है फाइनल नहीं है, आप फाइनल रैंक का इंतजार कीजिए, उसमें बाकायदा सब कुछ आपका बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इसमें उन्होंने लिस्ट बनाई है जो काफी सही है, ठीक है। और इसमें जो है बीसीबी कैटेगरी में अगर आप जितनी सीट है, जैसे मान लो 80 सीट है, ठीक है, और अगर आप 80 रैंक में आ रहे हैं, अपने 80 टॉप 80 में आ रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन है। तो आप ऐसे अपना अंदाजा लगा सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें और भी छटनी हो सकती है, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी का कुछ गलती निकल आए, क्योंकि प्रोविजनली ही होता है जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं हो जाती। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शायद कोई दिक्कत निकल आए, हो सकता है किसी का मेडिकल हो उसमें दिक्कत निकल आए, ठीक है। हो सकता है आप ये जो लिस्ट आई है इसमें से किसी का इस पेपर के बीच में किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया हो जहां वो चाहता हो, जैसे अदर स्टेट का है उसका कहीं और हो गया हो, या प्रोफेसर में हो गया हो, तो इसमें जो है और भी छटनी हो सकती है, और वेटिंग लिस्ट भी आगे चल के निकल सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं मैंने आप सभी को बता दी है, ताकि आपको जो है थोड़ा आसरा मिल जाए और आपको पता चल जाए कि ऑथेंटिक जानकारी क्या है, क्या चल रही है मार्केट में, ठीक है। इतना जो बहुत सारी चीजें जो ग्रुप में फैल रही हैं, ठीक है, और मिस गाइडेंस हो रही है, तो उस पे ना जाएं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, अभी थोड़ा वेट करें और थोड़ा एंजॉय करें। अगर आपका उसमें लिस्ट में नाम आ रहा है, ठीक है, और अगर आपकी रैंक में आप पहुंच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप सभी को प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट करके इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी वीडियो पे। ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।